नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जनहित की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार तो वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी नोटिस जारी कर दिया है। जी हां, आपको जानकारी दे दें कि अयोध्या में स्थित राम जन्मभूमि मंदिर को मिले दान और चढ़ावे के कथित दुरुपयोग को लेकर दाखिल जनहित की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने मामले की जांच की प्रगति जानने की इच्छा जताई है और जहां कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गठित एसआईटी की विस्तृत स्टेट्स रिपोर्ट्स को दाखिल करने का भी निर्देश दिया है और इसके साथ ही साथ यह भी बताने को कहा गया है कि जांच टीम का गठन किन परिस्थितियों में हुआ और किस उद्देश्य से किया गया था। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी और जहां सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य सरकार के द्वारा गठित एसआईटी अपनी जांच की वर्तमान स्थिति अदालत के समक्ष प्रस्तुत करे और जहां कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्टेट्स की रिपोर्ट्स में जांच की प्रगति के साथ साथ एसआईटी के गठन से जुड़ी पूरी जानकारी भी शामिल की जाए। अदालत ने मामले को लेकर अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है और जहां याचिकाओं में आरोप यह भी लगाया गया है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में ट्रस्ट को प्राप्त दान और चढ़ावे के प्रबंधन में वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। जहां याचिकाकर्ताओं ने मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने और पूरी प्रक्रिया को न्यायालय की निगरानी में संचालित करने की मांग को भी उठाया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि देश विदेशों से श्रद्धालुओं के द्वारा दिए गए दान की पारदर्शिता सुनिश्चित करना बेहद ही आवश्यक है ताकि किसी भी प्रकार की शंका या फिर विवाद की स्थिति समाप्त हो सके। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े कथित चढ़ावा चोरी और दान के दुरुपयोग का आरोप का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने इसे 20 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि इस पूरे मामले की जांच एसआईटी द्वारा सरकार के तरफ से कराई जा रही है, तो अब तक जांच कहां तक पहुंची, उसका विस्तृत रिपोर्ट की प्रगति क्या है, वो 20 जुलाई को अदालत के सामने पेश करने के लिए अदालत के तरफ से सरकार को कहा गया है। इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिका दायर की गई है। पहला याचिकाकर्ता नागेंद्र गोस्वामी ने स्वयं दायर की है, जिसमें कथित चंदा चोरी की जांच सीबीआई से के साथ कराने की मांग की गई है। साथ ही साथ ट्रस्ट के खातों को नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी सीएजी से व्यापक ऑडिट कराने की मांग की गई है। जबकि दूसरा याचिकाकर्ता अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव के तरफ से दायर की गई है, जिसमें सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। तीसरा याचिकाकर्ता राष्ट्रीय जनता दल के बिहार से सांसद है सुधाकर सिंह के तरफ से दायर की गई है, जिसमें ट्रस्ट से के सभी वित्तीय लेन देन को कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच और फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग उठाई गई है। दायर याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से मिले दान और चढ़ावे का उपयोग में गंभीर वित्तीय अनियमितता हुई है। इसलिए याचिकाकर्ताओं ने पूरे मामले की जांच अदालत की निगरानी में निष्पक्ष जांच कराने और सीबीआई से जांच कराने के साथ साथ ट्रस्ट के सभी वित्तीय लेन देन को फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग उनके तरफ से उठाई जा रही है। इसके अलावा ट्रस्ट के खाते, बैंक रिकॉर्ड, डिजिटल ट्रांजैक्शन और अन्य वित्तीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अपील की याचिका दायर की गई है, ताकि किसी भी संभावित साक्ष्य को छेड़छाड़ सरकार के तरफ से या फिर जांच एजेंसी के तरफ से न की जाए। इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक भी खूब हो रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को पारदर्शिता और जवाबदेही से जोड़कर सरकार को घेरने की कोशिश उनके तरफ से की जा रही है, जबकि सरकार और ट्रस्ट की ओर से इन आरोपों को लेकर अपना पक्ष रखा जाना बाकी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी है, क्योंकि 20 जुलाई को केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। वहीं एसआईटी अपनी जांच की स्थिति अदालत के समक्ष रखेगी। इसे विशेष अदालत या तय करेगी कि इस पूरे मामले की सुनवाई
के दौरान क्या कुछ होगा, कैसे इसकी रिपोर्ट जारी होगी और सरकार को क्या कुछ निर्देश होता है वो अदालत को देना है। अदालत इस पूरे मामले पर कितना अपना पक्ष रखती है वो देखने वाली बात होगी। दिल्ली से इंडिया वॉइस के लिए अरविंद कुमार।